हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी ज्यामिति पढ़ रहे हैं और ज्यामिति में आपने शुरू किया था ट्रायंगल। आशा करता हूं कि आपको पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने त्रिभुज को बिल्कुल शुरू से पढ़ाने की कोशिश की है, आपको समझाया है शुरू से, बिल्कुल एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है और आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब चलते हैं आगे और समझते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। कहने का तात्पर्य ये है कि त्रिभुजों के प्रकार ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कह दिया त्रिभुजों के प्रकार तो हो गया, नहीं। त्रिभुजों का वर्गीकरण हुआ है तो कुछ आधार जरूर माना गया है, और आधार है पहला भुजाओं के आधार पर, और दूसरा है कोणों के आधार पर। ठीक है, तो ये दो आधार हैं और इन्हीं आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण किया गया है। और मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, बस आपको क्या करना है, तसल्ली रखनी है तो रखिए बस, और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो। तो पहला है, जैसे कोई त्रिभुज है, ठीक है, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं और मैं भी देख पा रहा हूँ। ये शीर्ष ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। ठीक है, तो अगर इस त्रिभुज में प्रत्येक कोण 90 अंश से क्या हो, छोटा हो। प्रत्येक कोण होना चाहिए, प्रत्येक कोण 90 अंश से छोटा हो तो क्या होगा, बतलाइए। ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है, तो परिभाषा क्या बनी कि ऐसा त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण का मान 90 अंश से कम हो तो वह त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात समझ में आ गई। तो प्रत्येक कोण 90 अंश से कम होगा तो न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, अगला, अगर किसी त्रिभुज में कोई एक कोण, कोई भी एक कोण हो सकता है, कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक हो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए वाला जो कोण है ना, ये 90 अंश से अधिक है, तो कोण बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है ना, तो अधिक कोण त्रिभुज क्या है, जिसका एक कोण, प्रत्येक नहीं, एक कोण कोई भी हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, ए हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो कोई भी एक कोण यदि 90 अंश से अधिक है तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है, सिर्फ न्यून कोण के लिए प्रत्येक कोण की बात है। देखो, न्यून कोण के लिए प्रत्येक कोण की शर्त है कि प्रत्येक कोण 90 अंश से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अगर छोटा है तो क्या है, न्यून कोण त्रिभुज। और अगर एक कोण 90 अंश से अधिक है तो क्या है, अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी। अब नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कह दूं कि एक त्रिभुज है ऐसे और उसका एक कोण कितना है, एक कोण है 90 अंश के बराबर, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं। तो कोण बी जो है वो 90 अंश के क्या है, बराबर। तो वह कौन सा त्रिभुज होगा, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। समकोण त्रिभुज।
बस हो गया काम। क्या बोलेंगे इसको? इसको कहेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है यहाँ तक? तो समकोण त्रिभुज की क्या प्रॉपर्टी है कि यदि कोई त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश के बराबर हो तो वह समकोण त्रिभुज होगा या राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। खत्म काम। इतनी सी तो बात है। बात समझ में आ गई? तो मैंने आपको 3 त्रिभुज पढ़ाए हैं। कौन कौन से? एक तो न्यून कोण, ठीक है, और अधिक कोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज पढ़ा है ना? तो न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो। अधिक कोण, कोई एक कोण उस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 अंश से अधिक हो तो अधिक कोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यदि इस त्रिभुज में एक कोण 90 अंश के बराबर है तो समकोण त्रिभुज होगा। तीनों क्लियर हो गए? एक कोणों के आधार पर तो आपने त्रिभुज का वर्गीकरण पढ़ लिया, ठीक है। अब बारी है भुजाओं के आधार पर। तो भुजाओं के आधार पर मेरे प्यारे विद्यार्थियों होता है कि जैसे कोई एक ए त्रिभुज है, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं और मैं भी देख पा रहा हूं, ठीक है ना। और ए के सामने की भुजा स्मॉल ए स्मॉल बी और ए स्मॉल सी। इससे पहले वाली वीडियो में यही तो पढ़ा था कि भाई ए अगर शीर्ष है तो उसके सामने वाली भुजा स्मॉल ए हो जाएगी। अगर बी शीर्ष है तो बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी, ये होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका ये जो भुजाएं हैं ना, है ए बी सी, ये आपस में बराबर ना हो। क्या हो? आपस में बराबर ना हो, ऐसे। तो क्या होगा? विषम बाहु त्रिभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी एक भी भुजा बराबर नहीं है क्या कहलाएगा? विषम बाहु त्रिभुज, या इसको क्या कहते हैं? स्केलीन, स्केलीन ट्रायंगल, ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो कोई भी भुजा बराबर नहीं है, ना तो ए ना बी ना सी, किसी के भी बराबर नहीं है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, ऐसे लिखेंगे। भाई कुछ बराबर ही नहीं है तो विषम बाहु त्रिभुज, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। विषम बाहु, विषम मतलब असमान, बाहु मतलब भुजाएं, असमान भुजाओं वाला त्रिभुज, तो विषम बाहु त्रिभुज स्केलीन बोलते हैं इसको, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? तो अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है जैसे कोई ऐसा त्रिभुज है, ऐसा, ठीक है। ए शीर्ष हो गया, बी शीर्ष हो गया, सी शीर्ष हो गया। ये तो भुजा ए हो गई, ए बी हो गई, और इसको भी मैंने बी मान लिया, ठीक है ना, बी मान लिया। कहने का तात्पर्य ये है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। देखो जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं और मैं भी देख पा रहा हूँ, भाई यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, तो दो भुजाएं बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो वह कौन सा त्रिभुज होगा? बतलाइए कौन सा त्रिभुज होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं गुरुजी? तो इसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि ए वाली भुजाएं बराबर हो, आप कोई और भी मान सकते हो। कैसे? देखो और भी बता देता हूं मैं आपको कि अगर बस 1 मिनट लगेगा और ये खत्म हो गया। जैसे अगर मैंने आपसे कह दिया कि एक ए त्रिभुज है ना, ए भुजा ए हो गई, ए भुजा बी हो गई, ए भुजा सी हो गई। अब कुछ भी हो सकता है। अब देखना भाई ए बराबर बी हो सकता है, दो भुजाएं बराबर हो गई, लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी। अब बी बराबर सी हो सकता है लेकिन तीसरी भुजा बराबर नहीं होगी, ठीक है ना। और क्या हो सकता है भाई? सी बराबर ए हो सकता है, तो फिर क्या होगा? तो फिर बी बराबर नहीं होगी।
तो कोई भी दो भुजाएं क्या हो सकती हैं, आपस में बराबर हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने इससे पहले ये मानी थी तो यही हो, नहीं, आप इनको और इनको भी ले सकते हो, आप इनको और इनको भी ले सकते हो। कोई भी दो भुजाएं बराबर हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन होगी दो ही, क्योंकि सम द्वि बाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं, दो भुजाओं समान वाला त्रिभुज क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोलो हाँ है ना, बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे समझेंगे, तो आगे समझेंगे हम लोग, आगे होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इसको कहते हैं इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये क्या होता है गुरुजी, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाम से ही स्पष्ट है, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, समान भुजाओं वाला त्रिभुज क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज या इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोलो हाँ है ना। तो भाई समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो भुजाओं के आधार पर भी आपने तीन प्रकार के त्रिभुज पढ़ लिए हैं, समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। कोण के आधार पर, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, इतने त्रिभुज आपने पढ़ लिए, वर्गीकरण अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब बारी है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर मैं आपसे कह दूं कि एक ए त्रिभुज है, ठीक है ना, इसकी भुजा 6 है, इसकी 7 और ये 9 हो गया, ठीक है ना, तो बन जाएगा ना त्रिभुज, 7 6 13, 9 9 7 16, 6 और 9 6 15 7, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो बन जाएगा त्रिभुज। अब त्रिभुज बन तो रहा है, मैं आपसे कहूँ कि ए अगर भुजाओं के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो कौन सा त्रिभुज होगा, तो आप कहोगे गुरुजी इसकी तो एक भी भुजा समान नहीं है, नहीं है ना, ये 6 है, ये 7 है, ये 9 है, तो ये तुरंत कह दोगे कि भाई विषमबाहु है ना, तुरंत कह दोगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक त्रिभुज है और ए भुजा 7, ए भुजा 7 और ये हो गई 5, तो आप कहोगे कि गुरुजी ये तो समद्विबाहु है, क्योंकि दो भुजाएं क्या हैं, समान हैं, है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ए त्रिभुज है ऐसे, और इसकी 6, इसकी 6 और इसकी 6, ये तीनों भुजाएं 6 6 हैं, तो आप कहोगे कि ये तो हो गया समबाहु त्रिभुज, हो गया ना, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। भुजाओं के आधार पर पहचानना बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है भाई समान भुजाएं हैं तो समबाहु, दो भुजाएं समान हैं तो समद्विबाहु, कोई भी भुजा समान नहीं है तो विषमबाहु, ठीक है। अब बात आती है कि कोणों के आधार पर कैसे पहचानें, कैसे वर्गीकृत करें कि ए न्यून कोण त्रिभुज है, ये अधिक कोण त्रिभुज है और ये समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए बहुत ही शानदार चीज़ बताने वाला हूँ, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि पहचानने के लिए कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगी तरकीब, और उसके लिए तरकीब है कोसाइन रूल या कोज्या नियम। अब आप कहोगे गुरुजी ये क्या है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं पढ़ा आज पढ़ लो भाई, जो कभी नहीं पढ़ा वही तो पढ़ना है। देखो जैसे ए कोई एक त्रिभुज है ना, और थोड़ा सा और बड़ा, चित्र बड़ा अच्छा लगेगा ऐसे, और माफ कीजिए ऐसे, ठीक है, त्रिभुज हो गया। मैंने क्या किया, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया और इसको सी मान लिया, ठीक है। सामने वाले शीर्ष से मैंने क्या कर दिया भाई, लंब डाल दिया, मर्जी है मेरी, डाल दिया मैंने लंब डाल दिया, और ए शीर्ष अगर है तो ये पूरी भुजा का मान क्या हो जाएगा, बतलाइए क्या हो जाएगा, पूरी भुजा का मान ए, और अगर मैं इसको x मान लूँ तो इतना कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स। बोलो हाँ है ना।
बात समझ में आ रही है? ए बी शीर्ष है तो इसके सामने की भुजा बी हो जाएगी, ए सी शीर्ष है तो इसके सामने की भुजा सी हो जाएगी, और ए भाई लंबवत पड़ रही है सामने वाली भुजा पर तो एच होगी, ऊंचाई होगी, बिल्कुल होगी। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? तो जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं और मैं भी देख पा रहा हूँ कि यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। कौन कौन सी? एक तो ये वाला, बन रहा है ना? तो इसमें अगर समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। बोलो हाँ है ना? लगा सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगाएंगे। मर्जी है मेरी भाई, 90 अंश का कोण बन रहा, तीनों भुजाएं हैं और फिर भी ना लगाएं? क्यों ना लगाएं भैया? लगाना है, लगाओ। तो भाई क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर तो सी स्क्वायर, इससे तो दिखेगा ही नहीं, पेन बदल लो, सी स्क्वायर, ठीक है, बराबर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। होगा? बतलाइए, होगा ना? यही होगा, होगा, बिल्कुल होगा भाई। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही तो होता है। यहाँ से आप मुझे एच स्क्वायर निकाल लो, तो एच स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? ये नहीं होगा, सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा भाई, पक्षांतर सही करो, एक्स स्क्वायर का होगा, है ना? तो ए हो गया। बोलो हाँ है ना? बात समझ में आ गई? अब दूसरा त्रिभुज लेंगे जो कि ये वाला बन रहा है ऐसे, भाई ए भी तो अभी 90 अंश है ना? तो इसमें भी हम लगा सकते हैं, तो भाई लगाओ इसमें। भाई एच का मान यहाँ निकाला है तो यहाँ भी एच का ही निकाल लो। भाई लंब का वर्ग बराबर लगाएंगे अब सीधा, तो लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग कितना है? बी स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग क्या है? ए माइनस एक्स का स्क्वायर। तो चलो ठीक है, एस एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बन रहा है ना? तो लगा दो ना भाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस 2a भी आएगा और माइनस पहले से लगा है तो प्लस हो जाएगा और 2ax हो जाएगा। भाई a का मान a है, b का मान x है, ठीक है। और क्या होता है? माइनस बी स्क्वायर जो कि एक्स स्क्वायर है। हो गया काम? बोलो बोलो हाँ है ना? यही होगा, यही होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यही होगा भाई। ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, यही तो होता है। खोल दिया, खुल गया आराम से। अब क्या कर सकते हैं? अब बहुत ही आसान होने वाला है। देखो क्या करेंगे, यहाँ भी एच स्क्वायर बराबर और यहाँ भी एच स्क्वायर बराबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, है ना? दोनों एच स्क्वायर बराबर है ना? तो अभी मैं इसको मिटा दूँ? भाई इसका तो कोई काम ही नहीं है, क्योंकि आप समझ ही रहे हो कि कोजिया नियम है, तो बिल्कुल है, कोई बात नहीं, दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। अब क्या करें कि भाई देखो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि ए भी एच स्क्वायर बराबर है और ए भी एच स्क्वायर बराबर है को, तो क्या करें, दोनों को एक दूसरे के बराबर रख दें? रख दो, रखो भाई। सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बतलाइए क्या हो जाएगा? हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ax और माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना? रख दिया बराबर। अब देखो कितनी प्यारी चीज़ निकल के आ रही है। क्या करेंगे भाई? एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, खत्म हो गया ना? अब क्या करना है? अब यहाँ आप देख रहे हो कि ए बी सी तो हैं, लेकिन ये एक्स एक्स्ट्रा आ रहा है, तो एक्स खत्म हो जाए मेरा, ऐसा कुछ बताओ क्या करें भाई? अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, सोचो, दिमाग लगाओ। देखो आप भी मैथमेटिशियन हो और जिसने इसको बनाया है वो भी मैथमेटिशियन होगा, और उसने क्या सोचा होगा, क्या दिमाग लगाया होगा कि भाई x का संबंध स्थापित हो जाए और x खत्म हो जाए ए बी सी से। तो भाई h तो लाना नहीं है, नहीं लाना है भाई, यही तो बन रहा त्रिभुज, बन रहा है ना त्रिभुज, और x किधर है? इधर ही तो है x। तो इसका संबंध c से बैठा सकते हम, क्योंकि c चाहिए हमें, h नहीं चाहिए। अगर h चाहिए होता तो ये बराबर में क्यों रखते? इधर रखते ही नहीं, तो h नहीं चाहिए हमें, c चाहिए। तो आधार है x और c है कर्ण, तो आधार और कर्ण में संबंध स्थापित हो जाए तो फिर मज़ा आ जाए। तो क्या करें हम भाई? थीटा का कौन सा कोण लेंगे? कॉस में ही होता है आधार और कर्ण,
तो कॉस थीटा बराबर कितना होता है, सी बटे एक्स, आधार बटे कर्ण होता है, माफ कीजिए, तो एक्स बटे सी होगा, एक्स बटे सी होगा ना। इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक। अगर कॉस थीटा बराबर एक्स बटे सी होता है तो यहाँ से एक्स का मान सी कॉस थीटा रख सकते हैं, बिल्कुल रख दो गुरुजी। तो सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a, और x का मान कितना रखना है, c कॉस थीटा, c कॉस थीटा रख गया ना मान, अच्छे से लिख देता हूँ, 2a c और कॉस थीटा, हो गया काम। अब क्या करना है, अब इस रामायण को मिटा दें, इसका तो कोई काम ही नहीं बचा, कोई काम नहीं बचा। देखो सीधा निकल के आ रहा है, जो बिल्कुल आज तक आप रटते आए हो वो कैसे होता है, मज़ा आ जाएगा। देखो तो अभी आएगा। क्या करना है भाई, यहाँ से क्या करें भाई, कॉस थीटा का मान चाहिए, तो पहले तो पक्षांतर करो। किसका किसका पक्षांतर होगा, पक्षांतर होगा बी स्क्वायर और ए स्क्वायर का। अब होगा कैसे, देखो सी स्क्वायर इधर है ही, है ना, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं। ए स्क्वायर आया तो प्लस का हो गया, और बी स्क्वायर आया तो माइनस का हो गया, और बराबर में कितना हो गया, 2ac कॉस थीटा होगा। अब कॉस थीटा का मान चाहिए आपको, तो कॉस थीटा बराबर निकल के आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और बटे 2ac, हो गया काम। यही तो होता कॉस थीटा बराबर, मजा आ गया भाई, यही तो है कोजिया नियम। कोजिया नियम यही है कि कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2ac, बस खत्म काम। इससे पहचान जाएंगे कि भाई न्यून कोण त्रिभुज है कि अधिक कोण त्रिभुज है कि समकोण त्रिभुज है, आसानी से। और ये जानकारी मैं आपको दूंगा कल, तो इंतज़ार करो कल की वीडियो का, क्योंकि कल की वीडियो जो होने वाली है वो बहुत धमाकेदार होने वाली है। देखो आप पेशेंस रखो तो बहुत अच्छा होगा, पेशेंस नहीं होगा तो फिर सोच लो, फिर कुछ भी अच्छा नहीं होगा ना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इंतज़ार करोगे उतना ज़्यादा पढ़ने में मज़ा आएगा। तो इंतज़ार करो, कल एक वीडियो अपलोड होगी और उसमें मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगा कि वर्गीकृत कैसे करना है, कैसे आपको पहचानना है कि न्यून कोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज है। और गारंटी मैं देता हूं कि ऐसा आपको कोई बताएगा ही नहीं, और इतनी आसानी से कोई नहीं समझाएगा जैसे मैं आपको समझाने वाला हूं कल, ठीक है ना। तो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।